है और उसके हिसाब से बताया जाता है कि कैंसर है कि टीबी है और दूसरी बीमारियां जो होता है वो क्या है। ठीक है, अब देखो ये है लीवर, यहाँ पीत की थैली। अब यहाँ बता दूं, यहाँ ये है आपका पेट, पेट के जस्ट पीछे इसको बोलते हैं तिल्ली, स्प्लीन, तिल्ली बोलते हैं, तिल्ली जानते होंगे आप लोग। पीत की थैली हो गया, पीत की थैली से कैसे पाइप बना हुआ है। और यहाँ एक बड़ा सा है, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज या अग्न्याशय, अग्न्याशय। अब देखिए इसको क्यों रखा है मैंने यहाँ। लीवर का भी जब टेस्ट होता है तो इसके लिए भी एफएनएससी टेस्ट होता है या लीवर बायोप्सी होता है, सुई डाल के ऐसे टेस्ट किया जाता है। तो ऐसे सुई नहीं डाल दिया जाता, ये तो सिंपल वे में है, अल्ट्रासाउंड में देखते हुए कि हम नीडल डाल रहे हैं कहाँ डाल रहे हैं। तो वो जैसे दिखाया है मैंने कि अल्ट्रासाउंड का रखकर, और अल्ट्रासाउंड में दिखता है हमें वो उसमें स्क्रीन पर कि नीडल कहाँ जा रहा है। ये थोड़ा गलत दिखाया हुआ है, दिखेगा कैसे, नीडल जैसा कुछ दिखेगा कि अंदर कहीं घुस रहा है, आपको एग्जैक्ट पता चलेगा डॉक्टर लोगों कहाँ कहाँ नीडल डाल रहे हैं। समझ में आ गया। ऐसे होता है लीवर का एग्जाम, जांच होता है। अब देखो लीवर को जो था, लीवर को थोड़ा खोल दिया, थोड़ा हल्का ऊपर कर दिया कि ताकि पीठ की थैली सही से दिखे, समझे ना। पीठ मतलब यानी हमारे लीवर के अंदर देखिए छत जैसा अंदर गुम्बद बना हुआ है अंदर, इसको मैंने ऐसे खोला है, खोल के ये पिक्चर दिखाया है। ये पीत की थैली, और लीवर को जो खून जाता है वो कैसे, ये जो बड़ी वाली जो नली मैंने बताया था, बड़ी वाली से खून हट से आती है और एक और बड़ी 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 वाली से वापस जाती है। तो इसी नली से हट को लीवर को खून जा रहा है, और लीवर को एक और नली से खून जा रहा है जिसका नाम कुछ और है, यहाँ लिखा हुआ है, वो आगे दिखा देता हूँ। जो नली बताया था, तो एक जो नीचे बड़ी वाली नली एक और बताया था लीवर को खून जाता है, जैसे आंतों से, पेट से, तिल्ली से, सबसे खून होकर लीवर में जाता है। और एक जो खून किससे जाता है, जो बड़ी वाली हट वाली नली है, इससे भी खून जाता है, यानी लीवर को इससे भी खून जा रहा है, जो आगे दिखाया हुआ था। ज्यादा दिमाग हमें लगाना नहीं है कैसे खून जाता है क्या जाता है, डजेंट मैटर। समझ में आया। और ये थोड़ा सा, ये तो पिक्चर को खोल खोल कर दिखाया, मतलब आंतों को काट कर अलग करके, पेट को हटाकर, ऐसे समझने के हिसाब से ऐसे दिखाया, ऐसे पेट में तो होता ही नहीं है, तो ये समझने के लिए ऐसा रखा हुआ है। अब इसी को आ, उसी इमेज को थोड़ा सा और डिटेल करके दिखा दिया गया है कि कैसे खून इधर से गया, इधर से जाकर, और एक खून फाइनली वापस बड़ी नाली जो वापस खून ले जा रही है उसमें कैसे खून जाता है। बस ये दिखाया हुआ, नाम वाम जो है नाम लिखा हुआ है, इंग्लिश नाम है, टर्मिनोलॉजी है, उसको आप देखकर समझ सकते हो। जो तिल्ली की बात कहा था इसको भी मैंने बताया था। और ये देखिए ये बहुत काट काट के बहुत छोटा छोटा सिंपल वे में समझने के लिए ऐसा डायग्राम रखा हुआ है। अब हमें कोई मतलब नहीं है क्या है डायग्राम, बस ये जो मेडिकल साइंस वाले हैं वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, और जो 11 12 के जो बच्चे हैं उनको समझने के लिए ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, उनके लिए बेनिफिशियल है। अब है उसी को थोड़ा सा और कुछ दिखाया गया कि पेट से भी कैसे नस जाती है, पेट का भी खून कैसे हमारा लीवर की ओर जाता है, बस ये दिखाया हुआ है। और ये भी सेम, कुछ खास बात नहीं, उसी को थोड़ा दिखाया है मैंने। और अब ये वाला इमेज, इसको मैंने ऑलरेडी समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था, हार्ट से कैसे खून जाता है, कैसे खून वापस आता है। ठीक है। अब देखें, ये लीवर के पीछे का पोर्शन है, लीवर के जो सामने लीवर है, लीवर के पीछे अंदर लीवर के बीच में क्या हो रहा है, तो जो कुछ नलियां जो लीवर को छेद करते हुए जाती है नीचे, छेद करते हुए वापस ऊपर आ रही है। और लीवर के पीछे जो किडनी था, किडनी को दिखा दिया। दो देख रहे हैं, दोनों किडनी का लेवल एक नहीं होता, एक राइट वाला किडनी थोड़ा ऊपर होता है, लेफ्ट वाला किडनी थोड़ा नीचे होता है। ऐसे ये डायग्राम में गलत थोड़ा दिखा हुआ है, एक लेवल पर है समझने के लिए है, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे होता है। ठीक है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। अब है इसमें दिखाया, और किडनी को अब किडनी को क्लियर करके आगे से सब चीज को हटा हटा के किडनी को क्लियर वे में यहाँ दिखाया। देखो एक में किडनी देख रहे हैं ना कि राइट वाला थोड़ा नीचे है, लेफ्ट वाला थोड़ा ऊपर है। क्लियर। अब है यहाँ उसी को दिखा दिया किडनी में भी कैसे बड़ी वाली नली से जो हार्ट से नीचे आ रही है इससे खून मिलेगा, और जब खून वापस लेते हुए जो जा रहा है तो ये हार्ट, ये किडनी भी खून इसमें डालेगा। ऐसे ही दिखाया हुआ है ये पिक्चर। अब है लीवर को, लीवर को जनरली कहा गया है कि दो बड़ा, एक बड़ा लोब, बड़ा वाला बड़ा लोब, इधर वाला छोटा लोब, ऐसे बांटा गया है। मेडिकल साइंस वाले जो बच्चे होंगे उनको पता होना चाहिए कि लीवर को सेगमेंट में बांटा गया, कितने सेगमेंट, 7 8 सेगमेंट जैसे है, उससे डजेंट मैटर।
हमें पता मतलब उससे नहीं है। और इसी लीवर को जैसे थोड़ा सा और ज्यादा है जो उल्टा करके खोल कर दिखा दिया गया, यहाँ रखा हुआ है। बाकी जितना नाम बताया था मैंने समझा दिया है, कुछ है नहीं बड़ा इसमें। क्लियर है यहां तक? यहां देखें, अब है उसी को पीछे से दिखाया हुआ है जो इंग्लिश इंग्लिश। हाँ, इसमें एक जो नाम आ रहा है ये ना, जैसे मैंने बताया ना, फेफड़े के पास, फेफड़े में एक लेयर, दो लेयर होता है, फेफड़े के जस्ट सटा हुआ एक लेयर और फेफड़े से थोड़ा दूर एक लेयर, ठीक है, यानी फेफड़े एक थैली के अंदर है। उसी टाइप से जो ये जो लीवर है, लीवर के ऊपर भी एक लेयर होता है, एक ही होता है, दो नहीं होता है। इसका नाम ये है। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जब लीवर फैलता है ना, लीवर जब फैलता है, बड़ा होता है ना, या सूजन आती है नॉर्मली वे में, तो इसमें जो खिंचान होता है ना, इस कैप्सूल को जो खिंचान होता है, जो इस कारण आदमी को पेन फील होता है। इसके कारण ये मेडिकल साइंस वाले बच्चों को पता होगा या पता होना चाहिए। जो नाम है, नाम मैं इंग्लिश नाम नहीं बोल रहा हूँ, उनको पता होगा, होना चाहिए। लीवर को पेन इसके कारण होता है क्योंकि नर्व सप्लाई इसे, बाकी मेडिकल साइंस वाले बच्चे अच्छे से जानते होंगे। अब कुछ नहीं, इसे लीवर को पीछे का जो पोर्शन, जो लीवर का अंदर का जो पोर्शन है, फाड़ फाड़ के काट काट के पूरा सामने खोल कर दिखाया हुआ है। ये समझ में आ गया? इस लीवर को थोड़ा ऊपर हल्का खींचकर और आंतों को अलग करके यहाँ दिखाया कि कैसे पीत की थैली होती है, और पीत की थैली के पास जो सब ऐसे कैसे कनेक्शन सब ये बना हुआ है। ये थोड़ा एनिमेटेड इमेज है, इसको समझने के लिए रखा हुआ है। अब देखें, अब ये बिलियरी ट्रैक्ट जो बता रहा हूँ, मतलब जैसे पीत की थैली है, पीत की थैली के बाद जो नलिया है ना, नलिया के बारे में थोड़ा हल्का हल्का बता रहा हूँ। तो जो मेडिकल साइंस वाले जो बच्चे हैं या बायोलॉजी वाले जो बैकग्राउंड से 11-12 वाले बच्चे हैं, उनको ही पता होना चाहिए कैसे पहला ये होता है, ये आके ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, लास्ट में कैसे क्या होता है, कहाँ गिरता है, वो पता होना चाहिए। इसको मैं डायग्राम से थोड़ा बता दूंगा। ये सब जो है मेडिकल साइंस के लिए बच्चे हैं उनके लिए जरूरी है। सिंपल में बता दूं, लीवर के अंदर जो बहुत बहुत ये खून की नलियां नहीं है, जो पीत की नली बता बस बोल सकते हैं। कई पीत की नली छोटे छोटे आके मिलता है, मिलकर एक नली बना, यहाँ पीत की थैली से भी एक नली आई, ये नली आकर यहाँ, अब फाइनली ये इसको बोलते हैं डिओडेनम या आंत बोलते हैं, यहाँ आंत में आकर मिल गया। यानी यहाँ में जो भी बना, जिसको जो भी सिक्रेशन बना, जो भी जूस बना, कहने का मतलब खाना पचाने के लिए जो लिक्विड बना, लिक्विड यहाँ से बन के आया और यहाँ जाके गिर गया। ठीक है, और ऐसे ही पैनक्रियाज बोलते हैं, अग्न्याशय से यहाँ से भी कुछ पानी निकलता है, यानी पैनक्रियाटिक एंजाइम या जो बोलते हैं, और यहाँ आके फाइनली इसमें आके गिरता है, गिरता के बाद आंत में फिर ये चला जाता है, आंत के सिस्टम में। ये है माइक्रोस्कोप में जब लीवर को जब टेस्ट किया जाता है तो कैसा दिखता है, उनके लिए है। बाकी 11th-12th के बच्चों को या मेडिकल साइंस वाले बच्चे के लिए ये सब चीजें हैं, इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब देखें इसके बाद, हम चलते हैं हाँ, ये सब जो अभी जो भी सामने आ रहा है बिल्कुल मेडिकल साइंस के बच्चों के हिसाब के से है। ये हमें, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जिनको ज़्यादा अगर समझना होगा, ज़्यादा देखना होगा, इसको देखकर आराम से आसानी से समझ सकते हैं। ये भी जो पिक्चर है बिल्कुल मेडिकल साइंस के बच्चों के हिसाब से है, उनके लिए। और बाकी जो ये सब जो नाम आया है ना, ये सब उनको पता होना चाहिए क्या होता है ये सब चीज़ें। ठीक है, हालांकि बाद में थोड़ा बहुत हल्का मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं कुछ भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। क्लियर है? तो ऐसा दिखता है माइक्रोस्कोप में। अब ये जो पिक्चर जो आ रहा है ना, ये यहाँ तक मैं बता दूं, जो मेडिकल साइंस के बच्चे हैं या बायोलॉजी वाले बच्चे हैं ना, उनको हाथ से ऐसा डायग्राम बनाना पड़ता है 11th-12th में, या MBBS फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को भी ऐसा हाथ से डायग्राम बनाना पड़ता है एग्जाम में पास करने के लिए। अब बिल्कुल जितना जितना ये नाम आ रहा है ना, जो भी नाम आ रहा हो, उनको पता होना चाहिए, उनको पता होगा। आम लोगों को इससे मतलब नहीं है कि ये क्या नाम आ रहा है, या कि जो भी नाम है, जो नाम यहाँ मेंशन है उससे आपको मतलब नहीं है। तो ये सब इतना सुंदर सुंदर जो दिख रहा है, भले कि कितना सुंदर दिख रहा है, जो पढ़ते हैं उन्हीं को पता है पढ़ने में कितना मेहनत करना पड़ता है, पूरा याद करना, पूरा लिखना, पूरा बनाना, सब ये सब मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से है ये। अब देखो, ये अग्न्याशय के बारे में जो बताया था, यहाँ अलग करके रख दिया है। और जो नली बताया पीत की जो थैली से, और जो नली जो बनता है लीवर में,
आखिर अग्न्याशय की एक नली होता है, उसके साथ मिलकर ये आंतों में यहाँ गिर जाता है। और ये अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज में जो नली होता है, मैं क्लियरली बता दूं, यहाँ 2 नली होता है। कितने बच्चों को 11th 12th वाले बच्चों को ये पता भी नहीं होगा कि इसको एक नाम ये होता है और इस नली का एक और नाम ये होता है, पता होना चाहिए। नहीं पता है तो जान लो क्या नाम है। आम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है क्या नाम है, उससे क्या मतलब है। अब देखें